बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दुख और अफसोस की घड़ी है इस वक्त जो बलूचिस्तान में हुआ है। उस साने को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है, लेकिन अगर हम इस सिनेरियो को देखें कि पाकिस्तान के 44% हिस्से पे कल दहशत गर्दों ने एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मुख्तलिफ़ अतराफ़ से हमला किया और जिसको सही मायने में कहते हैं कि रियासत के रिट को चैलेंज किया, और उन्होंने अपने अहदाफ़ पे बहुत कामयाबी के साथ अटैक किया, जिसे हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने और लेवीज़ ने और पुलिस ने अपने महदूद मसाइल के बावजूद कामयाबी से इसका मुकाबला किया। लेकिन यहाँ पर ये 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं अर्ज़ पाकिस्तान की मिसाल देखूँ तो अरशद की कामयाबी पे निहाल कौम जो एक ऊँटनी के टांग कटने पे फ़ेसबुक पे आंसुओं से और तारीफ़ों से और तहकीकों से पेज भर देती है, ये वो कौम है जो आजकल अरशद के गोल्ड मेडल की खुशी में झूम रही है और जिसके लिए कल एक और सानिया हुआ कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से हरा दिया। उसके साथ साथ इस कौम में धरने, एहतजाज और एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासी कोशिशें उरूज पे नज़र आईं। बगदाद पे जब हलाकू ने चारों तरफ से हमला करने का सोचा तो उसने इससे पहले अपने इन्फॉर्मर बगदाद में भिजवाए, जिन्होंने हलाकू को ये इन्फॉर्मेशन दी कि बगदाद की आवाम किसी और ही नशे में गुम है। वो किसी भी किस्म के बैरूनी हमलावर के बारे में ये सोच नहीं सकते कि वो उन पर हमला करेगा, और जो उनके सबसे ख़तरनाक हमलावर हो सकते हैं मंगोल्स, उनके साथ उनका अमन मुआहदा है। और बगदाद के अंदर मुसलमान आपस में बिल्कुल उसी तरह बहस मुबाहिसे, एक दूसरे को नीचा दिखाने, सियासी जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। जिस तरह आज मैं अर्ज़ वतन की तरफ नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे सियासी, इलाकाई और तबकाती बहसों में मुब्तला ये कौम नज़र आती है। आप सोच नहीं सकते कि जिन लोगों को मूसा खेल के इलाके में 23 लोगों को बस से उतार के शहीद किया गया, वो कई 100 ख़ानदान थे, वो मज़दूर थे, और अल्लाह के नबी के फरमान के ऐन मुताबिक इस बात से बेखबर थे, अपने जुर्म से नावाकिफ़ थे कि उन्हें किस जुर्म की सज़ा दी गई है और उन्हें शहीद किया गया है। और अल्लाह के नबी की क़यामत से पहले फरमान के ऐन मुताबिक जो हमलावर थे उन्हें भी ये नहीं पता था कि माए सिवाय ये कि उनका ताल्लुक़ एक मखसूस इलाके से था, वो उन्हें क्यों मार रहे। अल्लाह के नाम पे बनने वाले इस मुल्क में इस तरह की फस्तायत और दहशत गर्दी तो हम काफिरों से भी तवक्को नहीं कर सकते थे, जो यहाँ अल्लाह का नाम लेने वालों ने एक दूसरे के साथ की। फार्म 47 और फार्म 45 की बहस से अगर ये कौम कभी बाहर आ जाए और शुगल, हंगामे, तफरीह और खेलों से अगर इस कौम को ज़रा फुर्सत मिल जाए, जिसमें हम सब शामिल हैं। हम अजीब किस्म के लोग हैं कि ऊँटनी की एक टांग कटने पे हंगामा बर्पा कर देते हैं और कई हज़ारा वाले शहीद हो चुके हैं। अब तक हमारी आवाज़ नहीं उठती। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का एक अजीब व गरीब किस्म का इंसानी जान लेने का सिलसिला कई सालों से चल रहा है, जिसमें हालिया वाक़या सबसे ज़्यादा तबाहकुन और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है। उसके बावजूद ना कोई कौमी यकजहती की बात करेगा, ना किसी इदारे को ख्याल आएगा कि लोगों को बिठा के पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड बनाया जाए। और कल का दिन जब इतने ऑर्गेनाइज हमले हो रहे थे तो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ये इरशाद फरमा रहे थे कि इंशाअल्लाह मेरी बात लिख लीजिए कि मैं पाकिस्तानी बोर्ड के मसाइल सारे हल कर दूंगा और पाकिस्तानी टीम को फ़तह की राह पे गामज़न कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि मेरी बात ये याद रखिएगा। मैं हैरान होता हूँ कि मस्तूम थाने पे जब दहशत गर्दों ने कल कब्ज़ा किया तो उन्होंने रियासत के रिट को एलानिया चैलेंज किया, और वहाँ बेसरो सामानी के आलम में पुलिस वालों ने और लेविज़ ने उनका भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तान की शाहराहों पे खड़े हुए गाड़ियाँ जला दी गईं, कबायली सरदारों के कल घरों पे हमले किए गए, और मैं इसे दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के रिट को चैलेंज करते हुए उस पर एक हमला तसव्वुर करता हूँ। उसके बावजूद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सेम उन्हीं जवानों ने, सिपाहियों ने और अफसरों ने बग़ैर सियासी लान तान की परवाह किए अपनी कमिटमेंट निभाई इस मिट्टी से और जाने दी। क्यों जाने दी? क्यों वो मज़दूर शहीद हुए? ना किसी को इस बात का ख्याल है, ना कोई नेशनल डायलॉग होगा, ना हम सब मिल के एक होंगे। बल्कि मैं तो इस कौम को अगर जब देखता हूँ तो मुझे बगदाद की वही कौम नज़र आती है जिसके टीवी नशरियात में ना कोई ड्रामा रुका, ना कोई कौमी परचम सरनगू हुआ, ना किसी ने कोई स्क्रीन पे ब्लैकआउट किया, ना कोई लोगो चेंज हुए। जिस मुल्क के 70-80 लोग एक
دن میں دہشت گردی کے حملے میں مار دیے جائیں، جس ملک کے سیکیورٹی فورسز کے 14 اہلکار وطن پہ جان دے دیں، وہاں نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی اس کو فیل کرتا ہے۔ ہم منافقت کے اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں اب اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ پاکستان ان طرح کے حالات میں خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو میں اس کو صرف یہی جواب دیتا ہوں کہ جو اس راز کو سمجھتا جائے گا وہ اس ملک سے چلا جائے گا۔ اور تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ تاریخ کا فیصلہ غافلوں کے لیے، سوئے ہوئے لوگوں کے لیے بالکل الگ ہوتا ہے۔ جس طرح بغداد میں جب ہلاکو آیا تو روئے زمین پہ انسان نے اپنے آمد کے بعد سے ایک دن میں 20 لاکھ لوگ مرتے ہوئے نہیں دیکھے تھے۔ دریا فرات سرخ ہو گیا اور ہلاکو نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس عرض وطن کو چاروں طرف سے خطرات ہیں، مگر اس کے اندر بغداد کی اس عوام کی طرح سیاسی بحث ہے، ادارتی بحث ہے، کیسوں کی بحث ہے، سیٹوں کی بحث ہے، کھیلوں کی بحث ہے، جشن ہے جیتنے کا۔ اور وہاں آج یہ حالات ہیں کہ ایک طرف سے ڈاکو ہماری ریٹ چیلنج کرتے ہیں، نارمل پاکستانی پولیس کے اہلکار شہید کر کے، جن بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے فرائض کی سرانجامی کے لیے اس علاقے میں گئے تھے۔ اور ایک طرف وہ بے گناہ 23 مزدوروں کو جو اپنے گھر والوں کے لیے ان کا چولہا جلانے کی فکر میں موت کے رستے میں سفر کرتے ہیں، اور ایسے کئی ہزار مزدور ہیں جن کی جانیں ابھی بھی خطرے میں۔ لیکن آفرین ہے اس قوم کو جو نہ سدھرے گی، جو نہ سمجھے گی، جو نہ سوچے گی۔ ایک بات میں اس گفتگو کے آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آگ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اگر ہم آج اسی طرح بے حسی سے بلوچستان کے لوگوں کو، پنجاب کے غریب لوگوں کو، ہمارے پولیس لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو اس بے رحمی سے مرتا ہوا شہید ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ بغداد کی طرح یہ آگ میرے اور آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ اور جب یہ آگ میرے اور آپ کے گھر تک پہنچے گی تو پھر نہ یہ کسی علاقے کا خیال کرے گی، نہ کسی لسانی تفریق کا خیال کرے گی، نہ یہ کسی مخصوص میل وقوع کا خیال کرے گی۔ اس آگ کی زرد میں میرے اور آپ کے، ہم سب کے بچے آئیں گے، ہم سب کے گھر آئیں گے۔ خدا ہمارے عرض وطن کو محفوظ رکھے اور ہمارے حکمرانوں اور بالخصوص عوام کو یہ شعور دے کہ وہ ان حالات میں ایک ہو کے ایک منصوبہ بندی کے تحت، ایک مستقل پلان کے تحت ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے کوئی تیاری کرے۔ جو فی الوقت مجھے اپنے میڈیا کو دیکھتے ہوئے، اپنے فیس بک کو دیکھتے ہوئے، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے، اپنے ارد گرد کے حالات میں یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، خدا ہم پہ رحم کرے اور خدا ہمارے وطن پہ رحم کرے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔